नर्मदे हर जुनून में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैया हमारे साथ है, जो नर्मदा परिक्रमा वासी हमारे साथ है, उनका नाम है सोनाली ताई लिखित कर। ये नर्मदा परिक्रमा इन्होंने 2 पार्ट में की है और इनका ये मानना है कि जितना आप मैया के पास जाएंगे उतना ही आप मैया से प्रेम करते जाएंगे। अभी पिछले साल ही ये नर्मदा परिक्रमा करके लौटी है और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ नर्मदा परिक्रमा नहीं की, वो खुद का ज्योतिष क्लास भी चलाती है। इसके अलावा उनके पास एक ऐसी साधना है जिसे जो ध्यान लगाने कहते हैं। वो करीब करीब 20 से 25 सालों से अब ध्यान के क्लास लगाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि अगर कभी हमारे योग बना, संयोग बने ऐसे, तो हम एक योग के क्लास उनके साथ लेंगे और एक ध्यान क्लास भी उनके साथ लेंगे। तो आप उनके अनुभव सुन के मैं तो मंत्रमुग्ध हो चुकी हूँ। ऐसे अनबिलीवेबल उनके अनुभव है। और जब मैं उनसे बात करने बैठी तो ये कहीं भी उनके ध्यानी मनी नहीं था, उनके दिमाग में नहीं था। मैया उनसे कहलवाती गई और मैं वो रिकॉर्ड करती गई हूँ। और आज चलिए वो उनके परिक्रमा के जो अनुभव है वो उन्हीं से सुनते हैं और जानते हैं उनका कैसा मैया के साथ सहयोग जुड़ा था। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया जी, आपका जुनून में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे दर्शकों का आप आपका थोड़ा में परिचय दीजिए कि क्या आपकी साधना है, आप क्या करते हैं, परिक्रमा कब की, थोड़ा आपके बारे में बताएंगे आप? हाँ, जरूर बताएंगे। आबाजी बोलती है उतनी भी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की दया से जो भी ये पूरी जिंदगी में मुझसे बन पाया है तो मैं आपको 2 शब्दों में वो बताती हूँ। पहले तो हमारे घर में धार्मिक वातावरण बहुत था माँ के यहाँ से, तो वैसी एक मन की दशा हो जाती है कि आपको भगवान के प्रति स्नेह हो जाता है, प्यार ही हो जाता है वैसे। लेकिन पढ़ाई जो थी वो साइंस फील्ड में थी, तो एक मन भी ऐसा हो जाता है कि 2 अलग अलग ट्रैक पे चलने लगता है कि मैं भगवान को मानूं या साइंस को मानूं। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे साल गुजरते गए, जैसा संसार में थोड़ा आगे बढ़ते गए, तो श्रद्धा हावी हो गई, श्रद्धा ज्यादा हो गई। फिर जैसे पढ़ाई का भी मुझे शौक है, तो नर्मदा परिक्रमा पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, तो वो भी मेरे पढ़ने में आ गई, तो मेरा उधर आकर्षण ज्यादा हो गया। लेकिन घर का जो था, गृहस्थी थी, वहां बच्चे हैं, पति है, ससुर, सास ससुर है, ये सबका करके हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा लग रहा था। तभी प्रतिभा ताई चितले का कुछ वीडियो है तो वो मेरे देखने में आ गए और उनसे तो इतना, मतलब मैं ही नहीं पूरा महाराष्ट्र ही प्रभावित हो गया है, शायद लगता है कि सबको लगता है कि वैसे ही कोई अनुभव, चमत्कार, अनुभूति हमको आ जाए। तो यही सोच के ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के परिक्रमा वाले तो जाने लगे उधर। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है कि आपको ऐसे लगता ही नहीं कि शुरुआत में कि जो हम पढ़ के आए हैं वैसे तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पहले 2-4 दिन में आपको इतना तकलीफ सहना पड़ता है, क्योंकि घर में तो हम एकदम सुख भरे माहौल में जीते हैं और वहां जाने के बाद बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ये मैया के बारे में बोलते बोलते मैं अपना परिचय फिर से देना भूल गई। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि मैया का इतना है कि उसका एक बार नाम ही निकालो तो आप बहते ही चले जाते हो उसमें। सही है, सही, ये बात से मैं पूरी सहमत हूँ। हाँ, तो जैसे मैं थोड़ा 20-25 साल मेरा उम्र था, उसके पहले ही मुझे ज्योतिष में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था। फिर मैंने उसकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर मुझे एक उसमें गुरु मिल गए कि जो गुरु कहलाने योग्य थे। मतलब ये कृष्णमूर्ति प्रोसेस करके उनका एक अलग से एक नजरिया था और एक पढ़ाई की पद्धति थी, तो उसमें मैंने सीखना चालू कर दिया। फिर 4-5 साल तक उसमें सीखा। लेकिन मेरे गुरुजी का मानना था कि जब तक तुम एक कम से कम 1000, 2000, 10,000 कुंडलियां नहीं देख लेती तब तक तुम्हारी पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। बाप रे, ये कितने साल पुरानी बात कर रही है मैया जी? 25 साल पहले की बात है ये। उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। अभी इंस्टेंट जमाना है, इतना लोगों के पास टाइम भी नहीं है। क्योंकि वो क्या बोलते थे मुझे कि जब तक तुमने जो भी प्रिडिक्शन किया है उसका रिजल्ट आके जब तक तुमको नहीं पता रहता तब तक तुम उस परीक्षा में पास नहीं हो। जब कोई लड़का आ गया मेरे पास, उसका मैंने अगर प्रिडिक्शन किया इसकी शादी 6 साल के बाद होगी, तो 6 साल तक अगर उसकी शादी नहीं हो पाती है और उसके बाद होती है तभी मैं सही हूँ, अच्छा, या तब तक मैं गलत हूँ।
तो ऐसा उनका मानना था। तो फिर ये ज्योतिष का उसमें हो गया, और फिर बाद में मेरे यहाँ क्लाइंट्स भी अलग अलग आने लगे, उनके जैसे जो भी मैंने गाइडेंस दिया है उनका उनको फायदा होने लगा, तो लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये तो आपकी फिर ज्योतिष ज्योतिष से हो गया, पर आप हाँ मैया की तरफ रुझान कैसे कि आपका हो गया हाँ हाँ, कि तो बराबर ज्योतिष और अध्यात्म एक दूसरे से कनेक्टेड है वैसे देखा जाए तो ओह, ज्योतिष से मेरा अलग अलग मतलब वो देखते देखते मेरा रुझान ऐसे हो गया कि मुझे अध्यात्म की ओर भी बढ़ना चाहिए। हम्म, तो अध्यात्म मेडिटेशन से भी चालू हो जाता है, तो मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ने लगी। फिर भगवान की कृपा से मुझे उसमें भी गुरु मिल गए। अच्छा, क्या है आपके और गुरुजी का मतलब नाम क्या है? ज्यादा मेरे गुरुजी का नाम सोलापुर के पास रहते हैं, संजय महाराज जी झानपुरे करके है। अच्छा। तो वो मिल गए, और वो भी एक बड़ी स्टोरी है, कभी मैं आपको बताऊंगी वो भी। हम्म, लेकिन वो भी भगवान की कृपा से मिल गए, क्योंकि गुरु मिलना ये भी आसान बात नहीं है। ऐसे बोलते कि जन्मों जन्मों के आपके कोई कृपा हो गई आपको तभी मिलते हैं गुरु। सही तो है। वो भी हो गया। उसके बाद में जैसे अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए, कॉलेज के वगैरह जाने लगे, तो मेरा फिर से पढ़ाई चालू हो गया। फिर बाकी मैं किताबें वगैरह पढ़ने लगी, और ये नर्मदा परिक्रमा का तभी मेरे सामने आ गया। तो मैंने मन में मैं सोच रही थी मुझे जाना है जाना है, लेकिन घर में जैसे पाँव में बेड़ियां पड़ी रहती है उस तरह से था हम्म, कि घर में बच्चे छोटे हैं, वो अपना अपना कुछ कर नहीं सकते, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब हम्म, माँ का कैसे दिल रहता है अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा लायबिलिटी नहीं डालेंगे और मैं ही उनका सब कुछ करूंगी, हम्म, ऐसे लगता था। पति को भी ऐसे लगता था कि यार ये अकेली कैसे जाएगी, ये तो हम्म। कभी मेरे सिवा गए ही नहीं है किधर भी, आपने जो मतलब कोई भी गाँव आपने में जो जाता है तो उनके साथ जाए। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करी, आपने जो बुक पढ़ी हाँ चित्रा जी के, जो आपने हाँ, जो अनुभव से वो सुन के और वो पढ़ने के बाद और परिक्रमा निकलने में कितना गैप था? वो कम से कम 4-5 साल का था। अच्छा। मतलब जो वीडियो देख ली है उसके बाद में 4-5 साल तक मैं मेंटली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो रही थी कि अच्छा। जाएंगी जाएंगे करके, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अकेली जाऊं। हम्म, तो उसके मतलब मैं जब गई ना उसके 2 साल पहले मैंने क्या चालू किया कि ये व्हाट्सअप वगैरह सब आ गया था, सोशल मीडिया हो गए थे। तो मैंने उसका आधार लेके एक ऐसा ग्रुप बना लिया कि जो लोग या जो लेडीज जो जेंट्स जो भी जाना चाहते हैं साथ में, समझो एक 8-10 लोग जाके, क्योंकि सबके महिलाओं को ऐसे रहता है ना कि आप अकेली मत जाओ। हम्म, ज्यादातर ऐसे इंडिया में तो है, आप किसी के साथ चले जाओ क्योंकि सुरक्षितता महत्वपूर्ण है। हम्म, और जो भी महाराष्ट्र या दूसरे इलाके से है उनको लगता है कि वहां तो बिल्कुल भी सुरक्षितता नहीं होगी, लेकिन अनुभव तो बिल्कुल उल्टा आया था। हाँ। लेकिन फिर भी जाने के पहले जाने के पहले सब मुझे बोलते थे तुम्हारे साथ अगर 2-4 जन लेडीज या कोई है तभी मैं तुमको जाने दूंगा, ऐसे मेरे पति जी का मानना था। तो इसलिए वो ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद हमको 4-5 लेडीज हम हो गए, उसके ऊपर लेडीज लेडीज ही मिल गए, जेंट्स नहीं आए। वो एक मतलब संयोग था। लेकिन हम 4 जन मेरे साथ और 3 ऐसे 4 जन हम लोगों ने सोचा कि जाएंगे। तो हमने जो परिक्रमा चालू की वो ज्यादातर 99% लोग ओंकारेश्वर से चालू करते हैं, लेकिन मैंने और ये 4 जन ने हम जो नेमावर से चालू की। अच्छा। नेमावर ये मैया का नाभिस्थान माना जाता है। हाँ। और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि परिक्रमा में जाते हैं तो जो नियम है कि मैया का उल्लंघन नहीं करना है, इसकी वजह से जो मैया के पात्र में मतलब ये रिवर के इसमें बीच में जो है वो नाभि कुंड है, तो उसको देख नहीं सकते वो, क्योंकि हाँ, बाद में कौन जाएगा ना वो देखने के लिए। सही है। तो वो जब मैंने पढ़ा और वीडियोस में देखा कि अरे ये तो हम पूरी परिक्रमा करेंगे लेकिन मैया का नाभिस्थान तो हम देख नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम वहां से ही चालू करें, तो जाके उधर पहले आराम से देख सकेंगे और वहीं से परिक्रमा उठाएंगे। और उसमें मेरा और भी एक उद्देश्य था कि मुझे शायद ऐसे लग रहा था कि मैं 4-5 महीने कम से कम आपको पैदल चलना है तो उतना तो टाइम आपको निकालना पड़ता है, कोई भी संसारी एक है तो मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि तुम 1-1.5 महीने से ज्यादा तुम घर से बाहर मत जाना। अच्छा। जैसे गुरु की आज्ञा लेते हैं ना जब भी नर्मदा परिक्रमा को निकलते हैं तब, बराबर। तो वैसे गुरु जी ने मुझे बताया। हम्म, इसलिए तुम ऐसे मुझे बोला कि तुम थोड़ा सा बस कर लो, तुम थोड़ा पैदल चले जाओ, ऐसे कर लो। लेकिन मेरा मानना तो मैं बहुत प्रभावित थी ना चितड़े मैया से, तो मैं गुरुजी का भी मानना वो बोलना भी मैं टाल रही थी कि हम्म, नहीं आप बोल रहे बस से जाओ लेकिन मैं पैदल ही जाऊंगी हम्म, और मुझे 3-4 महीने जाना है। बोले नहीं, तुम संसारी हो, जब तक तुम्हारे बच्चों का शादी नहीं हो जाता, तुम वानप्रस्थी नहीं हो जाते, तब तक तुमको अधिकार भी नहीं है पूरी ऐसे परिक्रमा करने का, क्योंकि तुम संसार के कर्तव्यों को टाल रही हो या फिर किसी भी वजह से हो। तो वो भी मेरे दिमाग में होने लगा कि अरे फिर मैं 3-4 महीने नहीं जाती तो मैं 2 भाग में क्यों ना करूं परिक्रमा पूरी। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। तो मेरा सोचना था कि मुझे
वो लांघनी भी नहीं पड़े मैया, इसलिए मैंने नेमावर से उठाई, नेमावर से अमरकंटक गई, अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक आई। तो वैसा मेरा वो तो भाग हो आपने गया, तो पहली मुझे उसमें पहली लांघना नहीं पड़ा। आपने जो पहली परिक्रमा की, जो मतलब पहली मतलब हाँ, पहला पार्ट जो किया, वो नेमावर से ओंकारेश्वर तक किया क्या? तो हमारे नेमावर से मैं खंडवा तक आ गई, क्योंकि ओंकारेश्वर का दर्शन करना मना है। अगर आप समझो परिक्रमा में हो तो हम्म। ओंकारेश्वर का कैसे पुल पार करके आगे जाना पड़ता है आपको मैया से, तो हम्म। वो नहीं देख सकते। तो ओंकारेश्वर मतलब उधर से बाहर से जा सकते हो, लेकिन मैया का ये नहीं जा सकते, ओंकारेश्वर एक्चुअल वो मूर्ति का दर्शन नहीं दे सकते मतलब। तो आपने इसलिए मैं पहली कहाँ से कहाँ तक की? मोरटक्का से ही चली गई आगे। तो पहले पहले आपने नेमावर से कहाँ तक की? हाँ, नेमावर से मैं फिर जबलपुर होते होते आगे आगे अमरकंटक तक गई। हम्म। अमरकंटक से डिंडोरी वगैरह महाराजपुर ये करके फिर मैं खंडवा तक आ गई। अच्छा। और खंडवा से फिर मैं घर आ गई, मैया की बोतल अपने साथ में लेके आई, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी फिर से अगले साल में जाऊंगी करके। और फिर बोतल लेके आई, फिर जब गई अगले साल तब मैंने मोरटक्का से चालू की, अच्छा। क्योंकि तो आप ओंकारेश्वर तो देखना मना था, हाँ। इसलिए मोरटक्का से चालू की। फिर बाद से यहाँ से मतलब दक्षिण तट से उत्तर तट तक गई, फिर वहां से करके नेमावर तक आ गई अच्छा, तो वापस। ऐसे और आप नेमावर से बाद में फिर से ओंकारेश्वर जाके जल चढ़ाया। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने जो नर्मदा परिक्रमा जहां से शुरू हुई नेमावर से, तो ऐसा कहते हैं ना, अगर किसी के हृदय तक पहुंचना है, दिल तक पहुंचना है, तो उसके पेट से उसके रास्ता जाता है। तो आपने शुरुआती मैया के पेट से की, तो आप मैया के हृदय तक पहुंच चुकी है, मुझे लगता है। पेट से की। पेट से की नाभिस्थान से। बहुत सही है, सही है। सही है, अच्छा, सही है। तो ये तो बहुत सही है। मैं मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप ये दोनों परिक्रमा मतलब दो पार्ट में की, तो कुछ आपको फर्क पता चला है दोनों में? जैसे कि मतलब परिक्रमा करते समय दोनों परिक्रमाओं में कुछ मतलब किसी भी सेंस में, हाँ, आश्रम में बोलो या बहुत बहुत हाँ ना? बहुत ज्यादा फर्क था। अच्छा। क्योंकि पहली परिक्रमा में हम 4 जन साथ थे, क्योंकि अच्छा। घर का वो बोलना था ना, किसी के साथ में चले जाओ, किसी के साथ में चले जाओ। तो 4 जन थे साथ में। पहले 15-20 दिन तक हम चारों के चारों साथ में थे। उसके बाद में मेरे पैरों में थोड़ा सा कोई ये जख्म वगैरह हो गई, कुछ फोड़े भी आ गए, और थोड़ा सा मैं चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, दिक्कत होने लगी। तो मैंने उनको बताया कि शायद ऐसा हो रहा है कि आपका स्पीड और मेरा स्पीड थोड़ा अलग अलग हो रहा है। उनको भी पूरा पैदल करने का सोच रहे थे वो। तो मैंने बोला आप अपने स्पीड से चले जाओ, और मुझे लग रहा था मैं एक तो कुछ साधन कर लूं या फिर मैं धीरे धीरे चली जाऊं। लेकिन मैं अगर समझो धीरे धीरे चली जाती तो मैं अमरकंटक तक नहीं पहुंच पाती 1 महीने में। तो मुझे 2-3 बार ऐसे संकेत भी आ गए मैया के, कि किसी किसी ने मुझे 2-3 बार ऐसे जानबूझकर बताया, आप साधन क्यों नहीं कर लेते, आप साधन क्यों नहीं कर लेते, बस से क्यों नहीं जाते। तो मैं सोचने लगी कि बार बार मुझे क्यों बता रहे हैं सब लोग। तो मैया के यहाँ भी अगर आपको कोई मैया का परिक्रमावासी समझो या वहां का सेवा देने वाला कोई चीज ऐसे बार बार बोल रहा है, तो एक दिन में मुझे 3 बार बोला, मैंने किसी को नहीं बोला था कि मुझे बस से जाना है, फिर भी ये बोल रहे हैं मुझे, कि शायद मेरे पैरों को देख के बोल रहे हैं या किस चीज से बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा था, लेकिन बोले। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी मेरे गुरुजी की शायद बात सही होने का समय आ गया है, कि मेरा जो हट था आज्ञा का पालन ही करना। पैदल जाना है। तो वो शायद उसी के वजह, शायद उनको ये अंतर्ज्ञान होगा कि इसके पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है और भी कुछ आगे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके वजह से इसको कोई तो बस वस करनी पड़ेगी, और वो 1-1.5 महीने के बाद वो घर आ सकती है। तो मैंने सोचा ठीक है गुरुजी प्रणाम, मुझसे भूल हो गई, अब मैं थोड़ा सा वाहन का आधार लूंगी। हाँ। फिर मैंने थोड़ा सा बीच बीच में, जैसे जबलपुर है वहां थोड़ा सा बस कर लिया, बीच में थोड़ी चली, क्योंकि चलना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि जो भी तीर्थ क्षेत्र है तो वो मैया के किनारे ही है, और अगर आप बस करोगे तो वो हाईवे से बस चली जाती है और आपके तीर्थ सब छूट जाएंगे। तो वो ऐसा हो गया। और तो पहले 4 लोग थे, फिर हम 2 लोग ही रह गए। फिर जो सेकंड वाली परिक्रमा थी, तो ये जो 2 जन थे, तो उनकी तो परिक्रमा, एक जन की पैदल हो गई, एक जन की नहीं हुई, उनकी बीमारी हो गई, एक जन का घर का कोई प्रॉब्लम था। तो दूसरी वाली जो परिक्रमा, मेरा जो आधा पार्ट बचा था, उसके लिए और बीच में एक बात ऐसी हो गई, मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे पहली वाले पार्ट के, तो वो देख के भी बहुत लोग प्रभावित हो गए थे, और उनको लग रहा था कि इनके साथ हम भी चले जाए। अच्छा। कभी इनको भी कुछ अनुभव आ गए तो इनके साथ हम भी चले जाए। तो वो लोग बोले कि हम भी आते हैं। तो मैंने सोचा भी दूसरे टाइम पे मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं इनको पूछ लेती हूँ। तो 1-1, 2-2 जन को मैंने पूछा। तो मैंने 7 लोगों को पूछा अलग अलग दिन। तो हर एक का पहले जो मुझे बोल रहे थे कि आपके सिवा हम दूसरे किसी के साथ जाएंगे नहीं, वो सब बोलने लगे कि हम नहीं आएंगे। क्योंकि हर एक का जेन्युइन रीजन था, किसी का घर में कोई बीमारी है, किसी का लड़के का एग्जाम है, किसी का कुछ है। तो 7 जन जैसे हो गए, तो मुझे एकदम उस दिन स्ट्राइक हो गया कि शायद मैया ही है चाहती है कि तुम अकेले चली जाओ। एक्चुअली दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ, राइट। तो मैंने दूसरी वाली जो परिक्रमा है, दूसरा जो पार्ट है, वो पूरा अकेले ही किया।
और वहां भी मुझे बार बार अनुभव आ गया कि बाकी सारे लोगों के या फिर कोई लेडीज भी होती थी तो उनके आगे पीछे लोग रहते थे, फिर ये लोग ग्रुप ग्रुप में चले जाते थे। तो मैं कितना भी कोशिश करूं किसी किसी के साथ में रहने की, तो किसी न किसी वजह से वो दूसरे ही दिन वो लोग बिछड़ जाते हैं, कभी कभी दोपहर में बिछड़ जाते थे। और कभी कभी मतलब 80% आश्रमों में रात को मैं अकेली थी। अरे बाप रे। कोई नहीं था आश्रम में। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैया इतना क्यों अकेला मुझे रखना चाहती है। मुझे लगता है कि शायद मैया आपको इसलिए आइसोलेट करके अलग देना चाहती है क्योंकि आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ देना चाहती है अनुभव। बराबर। और उसका तो मुझे बहुत बार अनुभव आ गया, पहले ही दिन से आने लगा जैसे कि मैं अकेली हूं तो मैया मेरे कर्मों के अनुसार या मेरा जो भी कोई स्पिरिचुअल थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है उसके अनुसार मेरे में भी कुछ दोष रहेंगे तो उसके लिए भी उसको कोई मेरे ऊपर काम करना रहेगा। मैया अनुभव देती है तो वो क्या करती है, आप में जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं मेंटली, फिजिकली तो कम लेकिन मेंटली जो भी प्रॉब्लम रहते हैं उनको वो सुधारने में अपना ज्यादा समय व्यतीत करती है मैया। क्योंकि अगर आप समझो ज्यादा आपको अहंकार है तो अहंकार तोड़ेगी आपका, या ज्यादा आप कुछ दूसरा कुछ है आप में प्रॉब्लम, आपको बहुत गुस्सा आता है तो उसको तोड़ेगी, आप कुछ सहन नहीं कर सकते किसी का बोलना तो उसको तोड़ेगी। मतलब वो ट्राई करती है, लेकिन हमको उसमें से क्या सीखना है ये एक हर एक के ऊपर वो निर्भर है कि आप क्या सीख रहे हो उसमें। अगर मुझे बहुत सारे लोगों का वैसा भी सुनने को आया था कि आश्रम में ये व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था नहीं है तो वहां से चले गए ये गए। तो पहली बार मेरा भी हुआ था 3-4 दिन, मतलब जैसे चालू किया था तब ऐसे वो हो रहा था क्योंकि वो अपनी को आदत नहीं रहती है वो चीज। घर में इतनी सुख सुविधा रहती है और वहां जाने के बाद वो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर वो पहली परिक्रमा में थोड़ा वो मेरे मन में था कि अरे अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, ये हो रहा है, खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी में मेरे मन में शायद मैया ने बहुत सारा परिवर्तन कर दिया था। तो दूसरे में मैं अकेली थी लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अनुभव भी अलग अलग आ रहे थे और ऐसे अलग अलग अनुभव जो मैंने कभी सोचे भी नहीं शेयर करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है हमारे साथ अनुभव शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल करूंगी। पहली परिक्रमा में भी है कुछ अनुभव और दूसरी में भी है। तो दूसरी वाले में जो थे ना वो ज्यादातर आध्यात्मिक तरह के अनुभव थे। अच्छा। वैसे देखा जाए तो एक तीर्थ है रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर तीर्थ करके, ये जो गुजरात के पास आता है। तो वहां जब मैं जा रही थी तो मुझे रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वैसे थोड़ा एक ढलान पे है और वहां जाके वो रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर का मंदिर है जिधर राम जी ने तपस्या की थी रावण का वध करने के बाद जो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो उसका परिमार्जन करने के लिए राम जी ने उधर तपस्या की है, दोनों ने, राम और लक्ष्मण। और उसके साथ ही थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर पहले हनुमंतेश्वर भी है तो वहां हनुमान जी ने भी की थी। तो वहां जाने के थोड़ा पहले क्या जानू मेरा कैसा रास्ता ही मेरा चूक गया, मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैं भटक रही थी। और एक जगह ऐसी आ गई और कोई नहीं था, दोपहर के 1-1.5 बजे होंगे, कोई नहीं था उधर, मैं अकेली जा रही थी। अकेली हूँ, लेडीज हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग नहीं रहा था पूरी परिक्रमा में किधर भी मुझे नहीं लगा कि मैं लेडीज हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एमपी वाले लोग और मैया के तीर में जो मतलब मैया के किनारे किनारे रहने वाले लोग हैं वो तो भगवान है ऐसे लगता है मुझे। कुछ भी आपको गलत अनुभव नहीं आएगा। तो मैं गई और वहां रास्ता भटक गई और आधा घंटा थोड़ा इधर घूमती हूँ उधर घूमती हूँ और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। और जैसे ही मैंने गलत रास्ता पकड़ के वहां एक 100-200 मीटर चलने लगी, कहीं से ऊपर से आवाज आ गया, ओ माता राम गलत जा रहे हो। अच्छा। मैंने ऊपर देखा, कोई समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो ऐसा 1-1.5 मिनट इधर इधर ढूंढा तो एक ऐसे मुझे लगा शायद एक बुढ़िया है उधर, बूढ़ी कोई एक औरत है वो मुझे बोल रही है, लेकिन उसका मतलब ठीक से मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था और ना उसका मतलब चेहरा भी समझ में आ रहा था, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ऐसा गुजराती टाइप का उसका, शायद उसने साड़ी पहनी होगी ऐसे मुझे लग रहा था। उसने बोला पीछे चले जाओ, ऊपर जाओ, ऐसे उनकी भाषा में मुझे समझाया। तो मैं वापस आ गई और रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर फिर वो उधर था तीर्थ, और वहां जो शंकर का पिंडी है तो वो जो राम के द्वारा स्थापित किया गया है तो उसके ऊपर जैसे वो बूंद बूंद पानी टपक के पूरा ऐसा एकदम गड्ढा जैसा बन गया। तो मैंने उसको स्पर्श किया। तो ये तो मैंने मेरे किसी YouTube के वीडियो में भी मेरा अनुभव नहीं बताया है, ये अभी आपको बोलने के टाइम पे मुझे ध्यान में आ गया, शायद ये मैया की इच्छा हो। तो जैसे मैंने वो हाथ लगाया तो ऐसे मुझे लगा कि शायद मैं उतने साल पीछे चली गई हूँ। मतलब
मैं शायद राम जी का मतलब जो जब बनवाया गया होगा वो टाइम पे मैं चली गई हूँ। टाइम ट्रेवल जैसा वो लगता है ना, वो टाइप का मुझे फील हो गया हाँ। कि वो उस तरह का जंगल है साथ में, जब जो मैं देख रही थी उससे बहुत ज्यादा घना जंगल, अरे बाप रे। वहां पे मैं हूँ। और वहां पे मैं वो मूर्ति को मतलब जो पिंडी है उसको मैं स्पर्श कर रही हूँ, तो वो जैसे वाइब्रेशंस वहां लेके गई मुझे। और ये सिर्फ ऐसे 15-20 सेकंड ही था, उससे ज्यादा भी नहीं था, लेकिन वो 15-20 सेकंड मेरे पूरे बॉडी में से जैसे झंझनाहट ऐसे मुझे लग रही थी, क्योंकि मैं शायद संभल नहीं पा रही थी, वो टाइम का वो अलग अलग ही है, बराबर तो है। पूरी झंझन झंझन ऐसे बॉडी हो रही थी। फिर मैं थोड़ा सा संभल के कि मैं कहाँ पे हूँ, तो फिर एक आधा 1 मिनट के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं ये दर्शन करने आई हूँ, मैं परिक्रमा में हूँ, क्योंकि वो 10-15 सेकंड मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। और वो जैसे शायद राम जी का वो अलग ही वो मुझे मतलब मैं अभी भी उनको अब मैं जो बातें आपको करी वो मैं आपको उसका 1% भी नहीं बता सकती हूँ क्या लगा मुझे। वो खुद फिर फील। मैं बाहर आ गई वहां से और आगे के तरफ बढ़ पड़ी वहां से, तो वो एक अलग सा ही अनुभव था। दूसरा अनुभव आ गया मुझे, एक मोटी कोरल करके है नारेश्वर के पास। तो ज्यादातर लोग नारेश्वर ही चले जाते हैं, मोटी कोरल नहीं आते क्योंकि घूम के आना पड़ता है। और मुझे मोटी कोरल देखना था क्योंकि वहां भी बहुत सारे तीर्थ है ऐसे लोगों ने बताया था, तो मुझे मोटी कोरल जाना ही था। तो मैं वहां पे गई और जैसे दोपहर में 1-1:30 तक वहां पहुंच गई थी। उधर खाना वाना मतलब ये भोजन प्रसादी वगैरह सब हो गया। और होने के बाद मैं सोचा भी सुबह जल्दी उठे, थोड़ा सा लेट लेते हैं, क्योंकि उधर मुझे ना एक कमरा मिल गया था। अच्छा। कि वो बोले तो आप अकेली औरत है और कोई उस दिन आश्रम में कोई एक भी परिक्रमावासी नहीं था, मेरा मतलब वो नसीब ही मैया ने लिखा था। तो वो बोले आप अकेले हो, आप नीचे हॉल में रहने से अच्छा है कि आपको एक कमरा देते हैं, आप उधर रुक जाओ। तो मैं गई और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा सो लेती हूँ दोपहर में। तो जैसे 1:30-2 बजे सो गई, आधा पौना घंटा हुआ रहेगा, जैसे 3-3:30 का समय है और बहुत धूप है बाहर। जनवरी फरवरी का या भी महीना था, लास्ट वाला जो गया हूँ। तो जैसे एकदम बहुत सारी धूप थी, लेकिन फिर भी मुझे एकदम अंदर से आ गया चलो उठो बाहर चले जाओ। अच्छा। तो मैं सोचती ये क्या चीज है, अभी मैं आराम कर रही हूँ, अभी मुझे कहीं जाना भी नहीं है, रात को भी मैं इधर ही रुकने वाली हूँ, क्या अभी दोपहर को सोए है तो उठ के बाहर धूप में किसने बोला है जाने। लेकिन जैसे मैं खींचते है ना कोई चलो उठो करके, वैसे मैं चली गई और बाहर जाके बेंचेस थे, एक थोड़ी मतलब पेड़ की छांव आ रही थी, उधर जाके बैठ गई। क्या अभी मैं इधर आके बैठी हूँ, अंदर जाते हैं क्या फिर से अपने कमरे में, ऐसा सोची। तब तक एक आदमी आके बैठ गया मेरे साथ वाले इसमें बेंच पे, और 2 जन, एक आदमी और औरत आके बैठ गए उधर। उनकी थोड़ी कोई बातें चालू हो गई, तो हम तो ऐसे कान लगा के सुनते नहीं है ना किसी का कि क्या बात करे, जाने दो, उनका कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन वो जो 2 लोग बोलने लगे कि हाँ कि गुरुजी हमको ज्ञान चाहिए, ऐसे बोले। और दिखने में तो अपने जैसे लोग लग रहे थे, लेकिन जो बोलने वाला था वो मुझे अभी लग रहा है कुछ अलग था, जो ऐसे गुरुजी टाइप का भी नहीं दिख रहा था, आदमी नॉर्मली था, शर्ट पैंट ही पहने हुए थे। लेकिन वो जो बोल रहा था उसने कम से कम 1 घंटे तक बोला जो भी। और मैं बाद में पहले 5-10 मिनट तक ध्यान नहीं दे रही थी कि अपना अपना बोल रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी बातें, अपने कान तो बंद नहीं कर सकते ना, सुननी बातें तो आ जाती है कान में। तो पता चल गया ये तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। और इतना ज्यादा कि जो मैंने भी मेरे मेडिटेशन में भी नहीं मुझे कभी पता चला, ना मुझे कोई धर्म ग्रंथों में पता चला, ऐसी ऐसी बातें वो लोग उन दोनों को बता रहा था। और मैंने उनके मतलब क्या अभी मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों उनसे पूछा नहीं कि आप कौन हो, मुझसे भी कुछ बात करो। शायद मैं ऐसे ना फ्रीज जैसे हो गई थी वहां, तो वो कि मैं सुन सकती थी, मैं कुछ कर नहीं कर सकती थी, ना उनको इंटरफेयर कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ मैं सुन सकती थी। और वो जो भी मिल रहा है वो अपने दिमाग में घुसा लो और उसको बंद करके रख दो, और इस्तेमाल करना है तो कर लो, इस तरह से वो स्थिति हो गई थी। और मैं आपको बताऊं, कोई कोई चीजें ऐसी सुनी है मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी सुनी नहीं है। और वो अलग ही तरह का, मतलब गुरु क्या रहता है, हर चीज क्या रहता है, हम जिसको जो मानते हैं वो चीज वो नहीं होती है, इस तरह का वो अलग नॉलेज था। शायद वो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है, और बताने से वो समझ में नहीं आएगा किसी को। वो खुद मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे लगता है वो सिर्फ आप ही के लिए था जो आप। तो मुझे बाद में वो पता चला कि शायद मुझे खींच के क्यों लाया गया, क्योंकि मुझे वो ज्ञान की जरूरी थी वो टाइम पे।
हाँ। मुझे वो मेरी परिक्रमा के टाइम पे वो ज्ञान मिलने की जरूरत थी, तो वो मुझे मिल गया। और आज भी वो ज्ञान मुझे वो मदद करता है आगे जाने के लिए। वो एक है अलग सा। और आप दूसरा कुछ पूछना चाहती है तो वो पूछ सकती है, फिर और भी मेरे पास है अलग अलग। नहीं, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ कुछ पूछने के लिए। हाँ, कहलवाती भी वही है, कहती भी वही है, मैया ही करवाती बराबर है। है। नहीं, मुझे भी अभी फील हो रहा है कि जैसे मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैया ही बात कर रही है, ऐसे मुझे लग रहा है ऐसे मन में, है ना। क्योंकि और मुझे लगता है ये जो आप लोग बोले खंडित, पर मुझे लगता है ये अच्छा हुआ। लाइक ऐसा होता है ना, पिक्चर के 2 पार्ट होते हैं, तो इंटरवल के बाद आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से सोच सकते। तो मुझे नहीं लगता मुझे भी वही लगा। है आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाई, क्योंकि आपको मैया ने वो लेवल तक ला के रख दिया था कि जहाँ पे आप चीजों के समझ। बराबर। अगर मैं समझो एक ही स्पैन में पूरी परिक्रमा करती तो मुझ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। खुद का डिफरेंस जो बोलते हैं कि खुद के एक व्यक्तिमत्व का डिफरेंस, वो मुझे अलग अलग 2 इसमें खुद को ही पता चल गया कि पहले मैं ऐसी थी। पहली परिक्रमा में जो आई थी तो मेरे में ये प्रॉब्लम्स थे। मैं किसी का अपमान नहीं कर सकती थी सहन। तो मुझे ऐसे लगता था कि अरे इन्होंने ऐसे कैसा मेरा अपमान कर दिया, क्योंकि अहंकार तो हर एक को रहता है। लेकिन वो अहंकार अभी टूट रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पूरा टूट गया है, मैं एकदम साधु संत बन गई हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन वो टूट रहा है, ये पता चल रहा था दूसरे टाइम पे, क्योंकि उधर भी मुझे टोकसर में ऐसा एक अनुभव आया था, मेरा बहुत अपमान किया गया। अच्छा। तो मैं सोच रही थी कि एक परिक्रमावासी का कोई इतना बड़ा अपमान क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां एक कमरा था। एक जन को मैंने पूछा कि दोपहर में कहाँ रुक सकते हैं अभी। एक 10-15 लोग थे तब दोपहर के खाने में। तो बोले सामने कमरे है ना, वहां जाओ। तो वो जैसे बोले तो मैं उनके यहाँ से एकदम स्ट्रेट ऐसे ही जाके सामने एक कमरा था, तो उधर 2-3 ऐसे कॉट वगैरह रखे थे और पूरा धूल मिट्टी था। तो धूल मिट्टी तो परिक्रमावासी के लिए कॉमन है, तो पहले तो झाड़ू लेके आपको साफ करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा ऐसा होगा। और बाकी के लोग बाहर बैठे थे, तो 1-2 जन को मैंने पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हो। तो बोले हम तो इधर नहीं रुकेंगे, हम आगे जाने वाले। और मैंने सोचा था कि मैं उधर ही रुक जाऊंगी। तो मैंने सोचा अपने को भी साफ तो करना पड़ेगा। तो मैं साफ वगैरह किया, खाना खा के आई और थोड़ा सा लेट गई। तो किसी ने दरवाजा ऐसे खटखटाया, मैंने दरवाजा ऐसे ये करके मतलब थोड़ा सा बंद करके मैं सो गई थी ऊपर। तो एक जन आ गए, बोले आप किसको पूछ के ये कमरे में चले गए। अच्छा। तो मैंने बोला तो मैंने बोला वो जो सामने है उनको मैंने पूछा। तो बोले आप परिक्रमा में हो। मैंने बोला हाँ परिक्रमा में, सफेद कपड़े हैं, दंड है, तो कहाँ परिक्रमा में तो आए हैं। बोले नहीं आपको उधर जाना है, हमारे गांव के मुखिया है वो, उन्होंने आपको बुलाया है। और ऐसे उसका बात करने का ये था कि जैसे मैंने कोई गुनाह किया है और चलो आगे। तो 4-4:30 बजे में वो उन्होंने बोला और मुझे लेके गए वहां। तो आने के बाद तुरंत ही उसने इतने चढ़े हुए आवाज में मुझे पूछा किसको पूछ के वहां रुक गए अंदर, आपको कुछ समझता है कि नहीं, आप इतना पढ़े लिखे हो करके। तो मैंने बोला क्या हो गया। तो बोले वहां तो हमारे महंत एक जन है पॉलिटिशियन, वो रुकने वाले थे आज, आप वहां कैसे गए, आप लेडीज हो फिर वो वहां से चले गए। मैंने बोला एक तो मैं इनको पूछ के चली गई थी कहाँ जाना है, तो उन्होंने मुझे ये सामने का कमरा, तो मैं उधर 1-2 इंच भी इधर उधर नहीं गई। उनके यहाँ से सामने वाला जो कमरा था उसके साथ में भी एक था, वो जॉइंट था अलग अलग, लेकिन मैं उधर नहीं गई। इन्होंने जिधर बताया उधर चली गई। फिर मैंने झाड़ू लेके सब पूरा इतना मिट्टी निकाला वहां से, जैसे कम से कम 4 महीने से कोई उधर रुका नहीं है ऐसा मिट्टी था। और ये चींटियों का ये सब अंडे वंडे सब ये बहुत गंदा था। तो मैंने बोली आप उनको बोले कि आप उनको रुकाने वाले थे, तो इतने गंदे कमरे में आप उनको रुकाने वाले थे क्या? आपने बोला ऐसा? मैंने पूछा उनको, हाँ मैंने उनको पूछा, मैंने खुद इतना साफ कर दिया। तो बोले आप उल्टा जवाब मत दो हम क्या रोज इधर साफ सफाई नहीं करते हैं क्या? तो मैंने बोला ऐसा मेरा बोलना नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैंने साफ सफाई अभी की है और इन्होंने बोला इसलिए मैं उधर रुक गई। आप चाहते हो दूसरी जगह जाए तो मैं उधर चली जाती। बराबर। तो ऐसा बोलने के बाद फिर भी उनका थोड़ा सा टेम्पर कम आ गया जैसे मैंने बोला, लेकिन फिर से उनका ऐसे अंदर से उमड़ पड़ रहा था कि ये इसको मैं क्या क्या बोलूं। और तो जितना भी वो बोल रहे थे ऊंची आवाज में, मैं उतना ही शांति से उनको जवाब दे रही थी कि मुझे बोला गया, मुझे ऐसे मन में मेरे समझ में ये आ गया इसलिए मैं वहां गई। मुझे पता नहीं था कि बाहर ही हॉल में रुकना है। उन्होंने ऐसे अगर बोला होता मैं उधर रुक जाती, क्योंकि हमको तो आदत रहती है हम हॉल में रुकते हैं, गोटे में रुकते, किधर भी रुकते हैं। तो उनके यहाँ कम से कम ऐसे 30-40 कमरे थे। तो लेकिन फिर भी उनको वो परिक्रमा वालों को देने नहीं थे, वो उनके अलग लोगों को देने थे। ये सब उनका कुछ पॉलिटिक्स मुझे बाद में समझ में आ गया। लेकिन मैंने क्या सोचा कि उनका जो मन का है वो उनके पास रहने दो,
अपने को इससे में क्या सीख मिली है कि कोई अपने को कुछ भी बोले ना, अपनी कोई भी गलती होने के बाद में, गलती हो या ना हो तो होने के मतलब मेरी तो थी नहीं लेकिन उनको लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी अपमान किया तो अपने को शांति से जवाब देना है। और शायद ये सिखाने के लिए मैया ने मेरा अपमान करवाया कि तुम इसमें से कुछ सीखती हो कि नहीं सीखती हो। तो 1-2 घंटे चले गए, थोड़ा तो मेरा दिमाग हिल गया क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा तो लग रहा था मन में कि अरे मेरी कोई गलती है नहीं, मैंने शांति से जवाब दिया, ये सब चीजें थी, लेकिन थोड़ा तो लगता है। कोई भी ऐसे झूठ नहीं बोल सकता कि अरे मेरा कुछ नहीं है घर में, अरे मेरा समझो 5 रूम का मेरा घर है इतना बड़ा, और उधर मैं आधा घंटा लेटी हुई तो अपने को इतना बोल रहे, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार मन को समझा रही थी, मैया जी ने ये कुछ ना कुछ मन में रख के तुमको ये लेसन दिया है, तुम इसको पढ़ो। तो ये जैसे मैं अपने मन में रटने लगी ना, ये चीज मैंने किसी को उधर नहीं बताई, सिर्फ एक जन खुद होके पूछने आया, सिर्फ उसको बताया ऐसा ऐसा हो गया, कोई अब टेंशन मतलब कोई बात नहीं। 2 घंटे के बाद वो महंत ने एक औरत को भेजा, बोले आपको कौन सा वाला रूम चाहिए, मैं आपको साफ करके देता। 2 घंटे के बाद, क्योंकि मेरे दिमाग में मैं जैसे बोल रही थी कि ये मेरा मैया का लेसन दिया हुआ है मुझे, तो वैसे हो गया। और मैंने बोला नहीं, मुझे कमरा नहीं चाहिए, मैं बाहर ही हॉल में ही सो जाऊंगी। तो वो आपको सिखाया मैया ने, वो सिखाया, क्योंकि कोई अपमान भी करे, आपका कोई गलती भी ना हो, फिर भी आपको शांति से उसका जवाब देना। बस यही चीज मुझे लगता है जो हमने वहां सीखी है ना स्कूल में। हाँ, ये पूरा आप जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हो। बस तो आपके इसमें पूरा जिंदगी में ऐसा नहीं है कि परिक्रमा में जाओ, सिर्फ परिक्रमा उधर तक ही है, परिक्रमा तो घर में आने के बाद चालू हो जाती है। यस इसे देखा जाए तो वहां जो परिक्रमा में सीखा उसको यहाँ तो उसकी एग्जाम यहाँ पे देनी है आपको, मतलब वो सिखाया है और इधर एग्जाम है उसका, घर में हर टाइम आपको उसका मिलेगा ये। अच्छा, मुझे एक याद है, हम जब आपसे बात कर रही थी, मैं जब आपसे बात कर रही थी, एक महेश्वर में भी कुछ आपके साथ एक इंसिडेंस हुआ ना, कोई आपको एक महात्मा मिले थे, कुछ बताएंगे आप? महेश्वर में भी मिले थे और एक 7 धारा में मिले थे, लेकिन मुझे 7 धारा का पहले बोलने का मुझे ऐसा मन हो रहा है अभी। अच्छा। क्योंकि 7 धारा का एक अलग से ही एक मेरे पूरी परिक्रमा में उसका एक अलग स्थान है। 7 धारा करके जो है, होलीपुरा और 7 धारा वो आश्रम है, तो वो उसके बीच में एक नदी पड़ती है, बागनेर नाम है उसका। तो हम 4 जन थे वो टाइम पे साथ में, और बारिश थोड़े ही दिन पहले खत्म हो गई थी, तो पानी बहुत था बीच में। तो जैसे हम वहां पहुंच गए और वो आश्रम में, तो आश्रम वाले जो भी व्यवस्था करने वाले थे वो कोई था नहीं उधर, और बहुत धूप से थके हारे 12:30-1 बजे उधर पहुंच गए। और उधर एक आदमी था साधु जैसा ही वो दिख रहा था, तो उसको पूछा, बोला वो तो इधर जो भी व्यवस्था करते वो तो है नहीं, मैं 8 दिन से इधर रुका हूँ क्योंकि बीच वाली नदी में बहुत पानी भरा है, आप आगे जा नहीं सकते, कम से कम 10-15 फुट का पानी रहेगा, आपको तैरना आता है क्या? हमको बोला, हमको कहाँ तैरना आता है, हम तो ऐसे भी डूब जाते हैं 5 फीट पानी में भी डूब जाएंगे हम लोग, हाइट भी कम है तो क्या करें। तो बोले नहीं, वो तो आप नहीं जा सकते, लांग के बहुत है। तो सुबह का हमारा एक 14-15 किलोमीटर हो गया था चल के, और हमको इतना आदत भी नहीं थी क्योंकि नेमावर से उठाई थी परिक्रमा। 7-8 दिन में तो इतना भी आदत नहीं होता कि एकदम 40-50 किलोमीटर चले, इतना आदत भी होता नहीं, और मुझे उतना चलना भी नहीं था, मेरे पैर में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ये क्या बोला कि आपको अगर आगे जाना है तो कम से कम अभी और 15-20 किलोमीटर का आपको ये करके ऐसा फेरा करके आपको जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा अरे बाप रे, किसी में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 20 किलोमीटर आगे चले जाए, तो फिर क्या करें, फिर अभी इधर रुकने के लिए भी कुछ नहीं है, कम से कम 8-10 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा किधर ना किधर रुकने के लिए। तो हमने सोचा अभी तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में सोच लेते, थोड़ा 1-8 घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। खाया भी नहीं था कुछ सुबह से, 1-2 जन ने हमको बीच में पूछा था, लेकिन हमने क्या, नहीं हमको अभी आगे जाना है, आगे वाले आश्रम में हो जाएगा कुछ, यहाँ कुछ नहीं लिया, चाय दिया वो भी नहीं लिया। तो हमने भी वो थोड़ा सा मैया का यही कर दिया कि अरे बोल रही है फिर भी नहीं ले रहे हो, सुबह एक बार चाय होगी है और कोई पूछ रहा है अरे बाबा नहीं हो गई चाय, एसिडिटी हो जाती है हमको बार बार चाय पी पी के। तो आगे चले गए, तो खाना वाने का भी कुछ नहीं था, वो लड़के जैसा ही था, मतलब वो 24-25 साल का ही था, वो भगवे कपड़े वाला। तो बोल रहा था मेरा भी ऐसा डिब्बा जैसा एक जन बना के देते हैं मुझे, तो आपके लिए भी बोलो क्या? तो हमने बोला नहीं हम तो 4 लोग हैं, 4 जन के लिए आप क्यों ये मेहनत करो, नहीं रहने दो। तो हमारे पास एक ग्लूकोज बिस्किट का एक ये था, 4 में से एक ही बच्चा था, बाकी तो हम लोगों को बांटते थे बच्चों को। तो एक जन के पास रहा था, तो सिर्फ 2-2 बिस्किट खा लिया हमने उसमें से, और वहीं लेट गए। तब क्या हो गया, हम जैसे सब लेटे हैं और किसी की बात करने का आवाज मुझे आ गया,
अच्छा। तो मैं जागी हो गई, जा गई और सोचा कौन बोल रहा है। तो कोई एक बाबा जी थे और वो ये लड़के से बात कर रहे थे। तो मैं उठ के बैठ गई, अरे कौन है, आ गया कोई इधर। तो बोले फिर मेरे साथ और भी एक थी श्रद्धा जी, वो भी खड़ी हो गई उठ के। हम बात करने लगे उनसे। तो बोले क्या है, क्यों आए हो इधर यहाँ हमारे इधर? तो मैंने बोला, हम बोले परिक्रमावासी है, कोई समस्या है क्या? तो हमने बोला आगे जाना है लेकिन अभी इधर तो पानी भरा हुआ है और दूसरी जगह इतना दूर 14-15 किलोमीटर और चढ़ने की तो हिम्मत नहीं है हमें, इसीलिए मुझे पैरों में ऐसा भारीपन आ गया, ऐसे बोल रहे थे। तो हम सोचने लगे क्या बोल रहे, पैर भारी हो रहे थे, क्या है ऐसा हमारा हो गया। तो बोले मैं थोड़ा सा दोपहर में थोड़ा सो गया था, तो ये मेरा स्थान है, बोले ओ जिधर आप हो ये मेरा स्थान है। तो यहाँ ये स्थान पे आके किसी को भी प्रॉब्लम है या कोई अड़चन है, मतलब ये मेरी अपनी भाषा में बोल रही हूँ, वो थोड़ा अलग ही बोल रहे थे, लेकिन अगर किसी को ऐसे इधर आके कुछ समस्या है तो मुझे वो पता चल जाता है। अच्छा। और जैसे मुझे खिंचाव जैसे लगने लगा, मैं किधर दूर गया था लेकिन मुझे ऐसे खिंचाव होने लगा कि कोई भी इधर आके मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। क्योंकि हम तो वो सो गए थे चारों जन, थोड़ा सा लेट गए थे और मन में तो यही सोच रहे थे कि मैया अब हम क्या करें, इसके आगे ना हम नदी पार कर सकते हैं क्योंकि इतना बाढ़ आ रही है नदी को, या पानी बहुत ज्यादा है, और ना इतना दूर चलने की आज तो हिम्मत है, ना इधर रहने का कोई व्यवस्था है, तो हम क्या करें। तो दिमाग में चारों जन के यही रहा होगा कि क्या करें, और चारों औरतें हैं तो थोड़ा सा और भी लगता है कि हम कहाँ आके पड़े हैं ना, उधर मतलब कुछ ऐसे ऊपर छतवत भी नहीं था, हम पेड़ के नीचे ही बैठे थे। अच्छा। तो वो आ गए और हमको बोला कि ठीक है मैं आपको वो नदी पार करवा दूंगा। तो हमने बोला नदी पार करवाएंगे, वो तो बहुत पानी है उसमें। बोले ठीक है मैं कर देता हूँ, पहले काम करो आप चारों ठीक से मतलब होश में आ जाओ, क्योंकि 2 जन सोए थे, 2 हम बैठे थे उनका सुनने के लिए। तो बाकी दोनों को भी हमने उठाया, तो किसी के कपड़े वपड़े सूख रहे थे वो सब निकाल के जल्दी जल्दी में बोले अभी इधर आ जाओ मेरे पास, ये मंत्र लो। एक मंत्र दिया हमको, कोई 4 या 5 वर्ड्स का मंत्र था। तो सभी हमें से जो चारों जन थे, तो 3 तो कम से कम बहुत सारा संस्कृत पाठ किया है, याद किया है, ऐसे सब थे 3 जन। एक जन को इतना ये नहीं था, लेकिन वो बोले ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ये करो। और जाके वहां से मैया एकदम नीचे है और एकदम बहुत खड़ी ढलान है, तो जैसे हम फिसलते जा रहे थे नीचे, तो दंड भी इधर इधर हो रहा था। तो पहले तो वही ढलान देख के हम तो डर गए थे कि अरे हम कैसे मैया के तट तक जाएंगे। बोले जाना वहां से हाथ में पानी लेके ये मंत्र 3 बार बोल के वो पानी पी जाना। अच्छा। और ऊपर आ जाना, फिर मैं आपको नदी पार करवाऊंगा बीच वाली। तो उन्होंने हमको एक तो मतलब हमको तभी पता चल गया, तो वो बाद में पता चल गया वो क्या है मैं आपको अलग बता दूंगी, लेकिन ये उन्होंने बताया कि मंत्र पढ़ो और वापस आ जाओ 3 बार वो बोल के। हम सिरस्तावर हो गया, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना लेते हैं। तो 1-1, 2-2 करके जैसे मैं महेश्वर का वीडियो कम से कम 6 महीने के बाद मैंने वो देख लिया एडिट करते समय, तो इनका तो मुझे वो दिख ही नहीं रहे उसमें बाबा जी।